दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रीवियस ईयर पेपर है, ये दिसंबर 2020 में हुआ था। वो पेपर लेकर आए हैं। कैसा पेपर आता है दिल्ली पुलिस का, उसके बारे में उसके जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, कंप्यूटर पूछी जाती है, और जो 50 क्वेश्चन जीएस जीके आती है, उसके हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। आपके लिए उम्मीद है आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। कुछ करंट के क्वेश्चन होंगे 2020 वाले, बाकी जीके जीएस होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी के। ठीक है, जो सेशन पर नए हों लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ऐसा ही प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा रोज़। ठीक है, जीके जीएस का 50 क्वेश्चन और 10 जो क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं वो भी। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान समायिकी का पहला क्वेश्चन है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? किस राजा ने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके पास ऑप्शन है भीमरथ, ययाति केसरी, जन्मेजय प्रथम और धर्मरथ। किसने कराया था इसका निर्माण? ये क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, ययाति केसरी। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था ययाति केसरी ने। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, इसके सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक, याद रखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? किसके अंतर्गत की जाती है? प्रधानमंत्री और अन्य भारतीय संघ के मंत्रियों की नियुक्ति किस राष्ट्रपति द्वारा किसके अंतर्गत की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत के संविधान का अनुच्छेद 75, भारत का संविधान आर्टिकल 85, संविधान का आर्टिकल 70 या आर्टिकल 79। कौन सा इसका आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर बताइए। आर्टिकल कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन नंबर जो ए है, आर्टिकल 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय संघ क्षेत्र के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आर्टिकल 75 में दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री से नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, जो छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? छत्तीसगढ़ में जो सुआ लोक नृत्य है, कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। इसमें महिलाएं किस पक्षी का भी तरह अभिनय करती हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सुआ से ही आपको पता होना चाहिए किस तरह से करती हैं। ये तोता को सुआ कहा जाता है। इसमें महिलाएं तोते की भांति अभिनय करती हैं, नृत्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, और इसके जो सीएम है वो भूपेश बघेल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किस अवधि के पश्चात किया जाता है जो वित्त आयोग है? इसमें कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। ठीक है, 15वां वित्त आयोग है। किस अवधि के पश्चात किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 4। जल्दी से आंसर बताइए। हर 10 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, हर 7 वर्ष में, हर 6 वर्ष में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हर 5 वर्ष की समाप्ति पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? किस आर्टिकल में ये लिखा है, ये कहा गया है कि संयुक्त बैठक होगी का प्रावधान दिया गया है? ये बैठक कौन बुलाएगा?
इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो इसकी बैठक बुलाते हैं वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ये कौन से आर्टिकल का प्रावधान है? ये आर्टिकल 108 में बताया गया है, 108 में बताया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जब तक सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया? हैदराबाद शहर किसने बसाया था? जल्दी से आंसर बताइए। ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, सुभान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह। किसने बसाया था? जल्दी से आंसर बताइए। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे बसाया था। और इसे भारत में कैसे मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, हैदराबाद से रिलेटेड है ऑपरेशन पोलो। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ये 2020 करंट का क्वेश्चन है। अभी का आपका बताना है, अभी कौन है? ठीक है, कौन है ये? ट्राई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी से आंसर करके बताइए। ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए? 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 35 वर्ष। कितनी की गई है? जल्दी से बताइए। ये आपकी 40 वर्ष निर्धारित है। 40 वर्ष निर्धारित है लाभार्थियों की आयु, 40 वर्ष है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संगीतकार सिकलमाला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? स्टैटिक जी के पार्ट है वाद्य यंत्र, और इसमें पूछे जाता है, जरूर क्वेश्चन आते हैं। अब एसएससी द्वारा स्टैटिक जी के ज़्यादा पूछी जाती है। अब संगीतकार जो सिकलमाला शेखर हैं, ये किससे चंद्रशेखर हैं, किससे संबंधित हैं? तानपुरा, तबला, बांसुरी, स्वरमंडल। किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर नंबर क्या होगा? बी, बांसुरी से संबंधित है माला चंद्रशेखर बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए गाइड टू कंटेनमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ लिविंग, दलाई लामा, NR नारायण मूर्ति, किरण बेदी, तेंजिन गिसे नेथांग। कौन है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, दलाई लामा जो भारत में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला बौद्ध मठ में रहते हैं। ठीक है, शरण लिए हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में मोरक्को का निवासी था जो इब्न बतूता था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से आंसर है बताइए। 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में भारत आया था? ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसने राजधानी परिवर्तन की थी, देवगिरी जिसे दौलताबाद किया था। ये इसकी अन्य जानकारी है, इतिहास से है, रिलेटेड है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया था। अब इतना याद रखिए, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, आपको पता चल रहा होगा। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। मिजोरम राइट आंसर, मिजोरम में इसका आंसर है, मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया गया? ये
बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने जारी किया था चांदी का सिक्का जो रुपए के नाम से नाम दिया गया था 16वीं शताब्दी में? ये किसने जारी किया था? ये कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसको जारी किया था, चांदी के सिक्के को शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? एशियाई विकास बैंक ADB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? ये ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है, अशोक लवासा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है भारतीय मुख्य भूमि से? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। कौन सही होगा? 1, 2, 3 या दोनों, तीनों सही? कौन सा ABC ये बताइए, इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से कौन सा सही होगा? कौन सी मुख्य भूमि से गुजरती है? ऑप्शन नंबर D राइट आंसर, केवल 2, मतलब कर्क रेखा केवल मुख्य भूमि से गुजरती है, कर्क रेखा मुख्य भूमि से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GST से रिलेटेड है, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में GST, और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये फ्रांस में, विश्व में सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। हमारा जो GST मॉडल है वो कनाडा पर आधारित है, कनाडा की GST मॉडल पर आधारित है। ठीक, वह क्या है? भारत में GST की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में GST की सर्वोच्च दर कितनी है? ये ऑप्शन नंबर B राइट आंसर, 28% सबसे अधिक है। ठीक है, अब से 28% सबसे अधिक दर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, साइंस है ये, मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए? ठीक है, जल्दी से बताइए। 18 नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या मापने किसको यूज़ किया जाता है? ये पोटेंशियोमीटर को का यूज़ किया जाता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, 1 जुलाई 2020 में को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है स्थायी प्रतिनिधि भारत का? चार ऑप्शन है बस, वेणु राजमोहनी, इंद्रमणि पांडे, दीपक भोजवानी और उमाशंकर वाजपेयी। किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर बताइए। ये ऑप्शन नंबर B इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है, इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि भारत की ओर से। ठीक, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि क्या है? कितनी है? राशि कितनी है? स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितनी है ऋण न्यूनतम राशि? जल्दी से बताइए। 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख। आंसर बताइए, ये कितनी होगी? 10 लाख। 10 लाख इसकी न्यूनतम राशि है, 10 लाख ऋण की। ठीक, योजनाओं से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, SSC पूछती बहुत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दिया है? 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दिया था। कौन है वो? श्रीनिवास, ब्रजेश पटेल, निरंजन शाह, शशांक मनोहर। कौन है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर D शशांक मनोहर। इस समय कौन है इसके अध्यक्ष? ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया था। 2020 का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? वाटाकक राजवंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए। रुद्रसेन प्रथम, विद्याशक्ति, सर्वसेन, प्रवरसेन प्रथम। कौन सा सही होगा? 22 नंबर का आंसर बताइए। ये विंध्यशक्ति वाकाटक राजवंश की संस्थापक थे, विंध्यशक्ति। ठीक है, संस्थापक और राज शासन जरूर याद रखें। 23 नंबर क्वेश्चन है,
किस राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना अपना पद जो होता है वो धारण करता है? ठीक है, किसके? भारत के उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। किसके पश्चात पर्यंत होता है जो पद धारण करता है राज्यपाल? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? जो अधिनियम है, वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? लकड़ी, फर्नीचर, सीमेंट, स्कूटर टायर या साबुन। कौन सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का फर्नीचर सम्मिलित नहीं है वस्तु अधिनियम 1955। ठीक, अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 की संस्करण 2018 के संस्करण में राष्ट्रमंडल खेलों में क्या हुआ था कि मेज़बानी किसने की थी? 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसने की थी? जल्दी से आंसर बताइए, किसने मेज़बानी की थी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने की थी इसकी मेज़बानी 2018 में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी 2018 में की थी ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य, दक्कन और सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? किस वर्ष लड़ी गई थी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई? जाहिर से पूछ रहा है ओनली कि तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। 4 ऑप्शन है, 1564, 1561, 1556, 1565। तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1565 में इसकी तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? साइंस है आपकी, किसने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जल्दी से, आपके पास ऑप्शन है, नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन। किसने किया था ये? जल्दी से बताओ, ये 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? 28 का आंसर बताओ। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है कोलेरू झील? कोलेरू लेक जो है ये 28 का क्या होगा? सी आंसर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किस वाद्य यंत्र से पंडित किशन महाराज संबंधित थे? मृदंग, संतूर, तबला, रुद्रवीणा। 29 का आंसर बताओ क्या होगा? किससे संबंधित थे ये? पंडित किशन महाराज तबला वादक थे, तबला से संबंधित थे, तबला वादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है गैसों के बारे में? गैसों का निश्चित आयतन होता है कि कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, गैसों का निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही निश्चित आकार होता है। कौन सा सही होगा? जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना निश्चित आयतन होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना है ये। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? क्योंकि 2022 की जनगणना जो होनी थी 2021 में वो हो नहीं पाई अभी। इसमें इसी आएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे। क्या थी साक्षरता दर? 31 का क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? ये 31 का 74.04% थी। 34.04% थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट क्या थी? केरल की थी। ठीक है,
और सबसे कम किसकी थी? बिहार की, सबसे कम बिहार की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं अनंतगिरी पहाड़ियाँ? 32 का आंसर क्या होगा? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। किस राज्य में स्थित है? 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनंतगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक पूछा है, आपके आंसर बताइए कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक कौन सा होगा? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, कैंडेला, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक जो क्या होगा? ये आपका केल्विन। केल्विन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोंग लोक नृत्य प्रचलित है? पोंग लोक नृत्य प्रचलित है, कहाँ किया जाता है ये पोंग लोक नृत्य? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, असम। पोंग नृत्य कहाँ किया जाता है? 34 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पोंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? कौन सी संस्था कर रही है ये वय वंदन योजना? ये वय वंदन योजना का कौन संचालन कर रहा है? 35 का आंसर क्या होगा? डाकघर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक। कौन कर रही है वय वंदना योजना? क्या कौन कर रहा है? 35 का क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर। ये LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम कर रही है इसका निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 का, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? 36 का आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़, गुजरात, असम और झारखंड। कौन सा सही होगा? सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सूक्ष्म लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्न में से कितनी है? कितनी है अधिकतम राशि? 100 लाख, 50 लाख, 200 लाख या 150 लाख? कितनी है जल्दी से बताओ। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 200 लाख। ठीक है, 2 करोड़। ठीक, अगला क्वेश्चन 38 है। अगला क्वेश्चन 38 है, 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया है? कहाँ पर किया है ये? किस राज्य में किया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी 3, उनको मर्ज करके एक बैंक में समाविष्ट किया है। किस राज्य में किया गया है? ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर, पंजाब में किया गया है। ये पंजाब में किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के डैश को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। बताओ कितने सदस्य को कर सकता है? जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा? कितने सदस्य को? 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। पूछा गया है सिर्फ इतना, लैंग्वेज बहुत बड़ी है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीट कितनी है? वो 1 है। 1 को मनोनीत कर सकता है, अगर कम है प्रतिनिधित्व कम है तो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बांध से है, कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 40 का आंसर बताओ। कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, काली नदी। किस पर बनाया गया है? कृष्ण राज सागर बांध। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कावेरी नदी पर बना है। कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, इसको दक्षिण भारत की सांस्कृतिक या प्राचीनतम गंगा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
अंतर्राष्ट्रीय क्या है, वित्तीय सेवा केंद्र बना प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, KS रेड्डी, जयंती श्रीनिवास, नाजिर लवाह और अनिल कुमार चावला। ये किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जयंती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है, IFSCA। ठीक, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS या भारतीय पुलिस सेवा IPS को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? जो UPSC कराती है उसको किस आर्टिकल में रखा गया है, किस आर्टिकल के सृजन को माना जाता है? क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 301 के अंतर्गत सिविल सृजित सेवाएं माना जाता है, ठीक है। सॉरी, 302 लगाया, शायद 301 लगाया, 312 आर्टिकल 312 के तहत है, आर्टिकल 312 राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर सही कर लेना, सॉरी मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन है 43 आंसर क्वेश्चन है, कौन से विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? सद्कार्यों में विश्वास, जीवित प्राणियों में के प्रति हिंसा, वेदों की सत्ता की अस्वीकृति या आचरण और आत्मनिवारण का चरम स्वरूप। जल्दी बताओ, किसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग विशेषता अलग है, डिफरेंट है दोनों में? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये आचरण और आत्मनिवारण का चरम स्वरूप, इसको दोनों लोग अलग अलग बताते हैं, अलग अलग धर्म अलग अलग बताते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक अपवर्तन, या पूर्ण बाह्य परावर्तन, या प्रकाश का पूर्ण बाह्य अपवर्तन? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, तो बताइए कौन थे? ये जॉर्ज बेरलो, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, एडम। कौन था पहला गवर्नर जनरल भारत का? कौन था? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग था। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, भारत का गवर्नर जनरल था पहला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बैकलाइट, बायोप्लास्टिक, माइक्रोटेक्चर और बेगास। कौन है जो ताप दृढ़ प्लास्टिक है? 46 का आंसर क्या होगा? ताप का दृढ़ प्लास्टिक है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बैकलाइट जो होता है वो ताप का दृढ़ प्लास्टिक है, ठीक है, इतनी जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये तब करंट क्वेश्चन था, अभी तो स्टैटिक हो गया अगर पूछा गया तो, ठीक है। 47 का आंसर क्या होगा? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और लेवांते। किसने जीता था 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल खिताब? 47 का क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, रियल मैड्रिड ने जीता था। अगला क्वेश्चन, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल की जो खोज हुई है वो किस राज्य में है? ऑप्शन 48 का क्या होगा आंसर? किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, किस में स्थित है? 48 का क्या होगा? सुरकोटड़ा जो पुरातात्विक स्थल खोजा गया है किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, और क्योंकि प्राचीन स्थल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है?
कौन है जो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है? कौन सही होगा? लिएंडर पेस, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, सुशील कुमार। कौन सही होगा 49 का? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा 2009 में शायद जीते थे। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर ये आपका जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कंप्यूटर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। कौन से कार्यकलाप द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हैं? 50 का आंसर क्या होगा? कृषि उपकरण निर्माण, बैंकिंग, कानूनी परामर्श या डी नंबर? क्या सही होगा? जल्दी बताओ। चाय बागान आखिरी क्वेश्चन है। ये ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। कृषि उपकरण निर्माण जो है द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो ये चाय बागान है वो तो प्रथम चरण होता है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक नहीं होता है। कृषि उपकरण निर्माण जो होता है, निर्माण जितने कार्य होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, ये जीके जीएस के 50 क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है जो हमारा क्या नाम, अगला पार्ट होता है, ये पूरा वो है, अगले पार्ट है वो कंप्यूटर का। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। रोज डेली हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। 50 जीके जीएस क्वेश्चन और 10 ये 60 क्वेश्चन देखेंगे। ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा लग रहा है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बताइए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल पी। किसका यूज़ किया जाता है? कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोवर्ड्स, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ब्राउज़र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, जो नहीं आते हैं वो दोबारा देखिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करण में से जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन डॉट के रूप में सेट होता है। बताओ कौन सेट होता है, कैसा सेट होता है? ये मॉडरेट, मिरर्ड, नैरो या नॉर्मल, कैसा सेट होता है? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पेज जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल रूप में सेट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, हेलो क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? मेनू बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। क्या दिखाई देता है दाहिने तरफ? जल्दी से बताओ। 93 का क्या होगा? 93 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है दाहिने स्थान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 94। फार्मूला दिया है आपका एक्सेल B4 में, एक फार्मूला है बराबर $D, $3 प्लस $C, $5। ठीक है, इन्वर्टर कॉमा बंद है। दिया गया है यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फार्मूला क्या होगा? क्या होगा इसका फार्मूला? पहला ऑप्शन है ये। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, क्या अंतर है? कुछ अंतर है क्या? $D, $4 एक बढ़ा है, प्लस $C प्लस $6। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ना आए तो एक बार दोबारा से देखिएगा वीडियो और याद कर लीजिएगा। फार्मूले आते हैं, पूछे जाते हैं एमएस एक्सेल से। अगला क्वेश्चन 95 है, एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? इस फार्मूला का परिणाम क्या होगा? जो फैट है FACT, फैक्ट 5-4, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 5-4 फैक्ट मतलब एकदम सटीक,
क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका आंसर सी होगा, एक आएगा, एक आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अब याद रखें। ठीक है, सीलिंग आता है, फैक्ट आता है, सीलिंग हो गया, डाउन ग्राउंड आता है, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 है, बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में कथन सत्य या असत्य है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सत्य या असत्य। एक डॉक्यूमेंट में फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। यह तो दोनों सही है या तो दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। 96 का है ना, 96 का कौन सा आंसर सही होगा? दोनों सही होंगे, दोनों सही है। एक डॉक्यूमेंट फाइल को बुलेटेड किया जा सकता है, बुलेटेड, ठीक है, नंबर लिस्ट की हो सकती है, और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पेज मार्जिन को कस्टमाइज़ किया जा सकता है, दोनों सत्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 97 है, POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जो POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? जो 3 है वो क्या दर्शाता है, उसको राइट आंसर बताना है। 3 क्या दर्शाएगा? POP का मतलब होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है POP, ईमेल संबंधित है। और 3 का मतलब बताइए आप। 3 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, POP का संस्करण दर्शाता है। POP का जो संस्करण है, कौन सा संस्करण है, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, तो ये संस्करण दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, सफारी, बंधु, कौन नहीं है? एक सर्च इंजन नहीं है, बताइए जल्दी से बताइए। 98 का क्या होगा? क्या होगा इसका? जो सफारी है, सफारी ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, बाकी गूगल, बिंग, बंधु ये क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन। 99, कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है। कौन होता है Ctrl+S के समान, जो खुली फाइल को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है? 99 का Ctrl+F5, Shift F5 और Ctrl+F12, Shift F12 किसका उपयोग किया जाता है सेव करने के लिए? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, Shift+F12 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, Shift+F12 का। ठीक, थोड़ा शोर हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 का नंबर है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, इस वीडियो का। ठीक है, आखिरी में वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। एक बार कर देंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में 16 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता? नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, चेंज केस, बुलेट, कौन नहीं दिखाई देता? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चेंज केस नहीं दिखाई देता। ठीक है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं अच्छा लगा है, और जो पूछा है उसका आंसर दें। कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे। चैनल पर जो लोग हैं नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे बराबर। ठीक है, ऐसे ही रोज़ एक प्रैक्टिस सेशन होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, जो कि अभी फॉर्म सबमिट ख़त्म हुए हैं। इसका पेपर लगभग दिसंबर में होगा। ठीक है, तब तक आपका प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू ऑलवेज।